आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारा प्रश्न है किसी निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का दूर बिंदु नेत्र के सामने 4 मीटर दूरी पर है, तो इस दोष के संशोधन के लिए आवश्यक लेंस की क्षमता एवं प्रकृति क्या होगी, हमें बताना है। ठीक है, तो देखो, एक नेत्र है, किसी व्यक्ति का नेत्र है जो क्या है, जिसमें दूर दृष्टि निकट दृष्टि दोष है। ठीक है, तो निकट दृष्टि दोष जो होता है, निकट दृष्टि दोष, तो उसमें हमने पढ़ा है कि निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि वह निकट की वस्तु को तो स्पष्ट देख सकता है, निकट की वस्तु को वो स्पष्ट देख सकता है, किंतु दूर की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता, दूर की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता। ठीक है, अर्थात इससे क्या निष्कर्ष निकलता है, दूर की वस्तु मतलब, तो यहाँ पे हम क्या लेंगे कि सबसे दूर, मतलब अनंत पे रखी अगर कोई वस्तु है, जैसे कि इस नेत्र को तारों को देखना है, किसी आकाशीय पिंडों को देखना है। ठीक है, अपने मतलब नेत्र से बिना कोई भी चश्मा लगाए, तो वो स्पष्ट रूप से नहीं देख पाएगा अनंत की वस्तुओं को। ठीक है, लेकिन निकट की वस्तु अर्थात जो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर, अगर वहां आप कोई वस्तु रख दे रहे हो तो वो स्पष्ट रूप से उसे देख पाएगा। ठीक है, तो अब स्थिति आती है कि अब यहाँ पे देखो बोला जा रहा है कि वो तो हमने क्या लिया था कि सबसे न्यूनतम स्थिति ली थी कि 25 सेंटीमीटर पर अगर आपने रख दी है, पर यहाँ प्रश्न में बोल रहा है कि किसी निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति है, उसका दूर बिंदु नेत्र के सामने 4 मीटर दूरी पर है। मतलब दूर बिंदु का क्या मतलब है कि वह अधिक से अधिक, ऐसे क्या होना चाहिए कि निकट दृष्टि दोष है मतलब वह दूर की वस्तु अर्थात अनंत की वस्तुओं को नहीं देख पाता है, तो उसकी दूर बिंदु मतलब वह अधिक से अधिक 4 मीटर स्थित वस्तुओं का ही वह प्रतिबिंब स्पष्ट रूप से बना पाता है। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे इसका प्रतिबिंब जो है, इस नेत्र से आई प्रतिबिंब वो कितने मीटर की दूरी पे बन रहा है, बस 4 मीटर दूरी तक ही वो बना पाता है स्पष्ट रूप से, अर्थात इस नेत्र के लिए प्रतिबिंब की दूरी कितनी हो गई, 4 मीटर। ठीक है, अब चिन्ह परिपाटी की मदद से देखो तो ये जो नेत्र है, नेत्र लेंस होता है हमारा, वो उत्तल लेंस की प्रकृति का होता है। तो इस नेत्र को अगर उत्तल लेंस से आप थोड़ा सा प्रदर्शित करो तो चिन्ह परिपाटी क्या कहता है कि लेंस के बाईं तरफ ऋणात्मक और दाईं तरफ हम धनात्मक चिन्ह लेते हैं। ठीक है, तो ये जो इधर जो दूरी होगी वो हम ऋणात्मक लेंगे नेत्र के इधर, तो ये दूरी क्या हो गई, ऋणात्मक -4 सेंटीमीटर। ठीक, अब चूंकि इसे दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखना है, इसीलिए क्या करना है, इस दोष को संशोधित करने के लिए हमें आवश्यक लेंस की क्षमता अर्थात जब वो चश्मा लगाए तो कितने लेंस की क्षमता और किस प्रकार का लेंस उसे चाहिए वो बताना है हमें। ठीक, तो अधिक से अधिक वह 4 मीटर तक ही प्रतिबिंब बना सकता है। तो अगर मान लो कि कोई वस्तु अनंत पे रखी गई है, ठीक है, और इसे वह स्पष्ट रूप से देखना चाहता है, तो ये कब देख सकता है, जब क्या कर दे, ये इस अनंत पे रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बना दे, ये 4 मीटर पे बना दे। ठीक है, तो ये क्या कर लेगा, स्पष्ट रूप से देख पाएगा। अर्थात जब आप कोई वस्तु को क्या कर रहे हो, अनंत पे रख रहे हो, तो यहाँ पे ऋणात्मक चिन्ह आप अनंत पे दिखा सकते हो। ठीक है, जब वस्तु अनंत पे रखी गई है तो उसके लिए फोकस वो स्पष्ट रूप से अगर देख पा रहा है, तो उसके लिए आप प्रयुक्त लेंस की क्षमता क्या होगी वो हमें बताना है। ठीक है, तो क्षमता पता करने के लिए सबसे पहले तो हमें लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करनी होगी। तो v और u हमें पता है, तो यहाँ से आप f निकाल सकते हो लेंस सूत्र से। ठीक है, तो लेंस सूत्र क्या हो जाएगा, 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। ठीक है, तो v कितना हो गया, -4 मीटर के बराबर। ठीक है, -1/u क्या हो गया, -∞ बराबर 1/f। ठीक है, तो ये हो गया -1/4, ये कितना हो गया, 0 के बराबर, ये 1/f हो गया, तो f बराबर यहाँ से कितना आ गया, -4 मीटर के बराबर। अब देखो फोकस दूरी हमने कितनी निकाली चश्मे की, 4 मीटर, और यहाँ पे ऋणात्मक चिन्ह क्या स्पष्ट कर रहा है कि वो लेंस जो होगा वो कौन सा लेंस होगा, अवतल लेंस होगा, क्योंकि अवतल लेंस की क्या होती है, फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। ठीक, तो प्रकृति तो हमें पता चल गई, अब फोकस दूरी हमें पता चल गई, तो यहाँ से आप क्षमता निकाल सकते हो। तो चूंकि लेंस की जो क्षमता p बराबर होती है वो क्या होती है, 1/f, और f यहाँ हमेशा हमें मीटर में लेना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 1/f आप f का मान रख दो, पहले हमने मीटर में निकाली है, तो ये हो गया -4 के बराबर, चिन्ह के साथ रखते हैं। ठीक है, तो p बराबर यहाँ से कितना हो जाएगा, 0.25 प्लस ये ऋणात्मक आ जाएगा 0.25, और ये क्या हो गया, मीटर इनवर्स, जिसे हम
डायोप्टर से सूचित करते हैं। ठीक है, तो लेंस की क्षमता का जो यूनिट होता है, मात्रक होता है, वो क्या होता है, डायोप्टर होता है। ठीक है, तो अब इस व्यक्ति को अगर वह दूर की वस्तुओं को देखना चाह रहा है, अर्थात निकट दृष्टि दोष उसे दूर करनी है, तो उसे 0.25 डायोप्टर का अवतल लेंस का प्रयोग करना होगा चश्मे में। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।